बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, आपको याद होगा हमारी पिछली वीडियो में हमने पाकिस्तान के मौसम की रीडिंग की थी और हमने पेज नंबर 72 और 73 की रीडिंग कर ली थी। ठीक है, अभी हम पेज नंबर 74 की रीडिंग करेंगे। आइए चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ठीक है, स्टार्ट होता है बेटा ख़ज़ां लफ्ज़ से। ख़ज़ां 73 पेज पे है और 74 पेज पे आ जाएं। ख़ज़ां की आमद से सब्ज़े और पौधों की अफज़ाइश रुक जाती है। जैसे जैसे ख़ज़ां अपना रंग जमाती है, पत्तों का रंग जर्द पड़ता जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो कमज़ोर पड़कर शाखों से झड़ जाते हैं। ख़ज़ां के बाद जब सर्दी का ज़ोर शुरू होता है तो दरख्तों पर पत्तों के नाम की कोई शय बाकी नहीं होती। इनके तने और शाखें ऐसे बदसूरत नज़र आते हैं जैसे झुलस कर रह गए हों। सर्दी की ठंडी हवा दरख्तों के हक़ में झुलसा देने वाली लू से भी बदतर होती है। मौसम सरमा दरख्तों, पौधों और पत्तों के साथ जो भी सलूक करे, लेकिन गर्मी की लू और बरसात के हब्स के मारे हुए इंसान इसका बहुत खुश दिली से इस्तकबाल करते हैं। बारीक कपड़े संदूकों और अलमारियों में रख दिए जाते हैं और मोटे और गर्म कपड़े निकाल लिए जाते हैं। अंगीठियों और हीटरों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। लोग लिहाफ़ों में दुबक जाते हैं। पिस्ता, बादाम, अखरोट और चलगोज़े का इस्तेमाल आम हो जाता है। जो कम आमदन वाले ये महंगी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, वो गरम गरम खस्ता चनों और मूंगफली से कामो दहन की तवाज़ो करते हैं। कामो दहन की तवाज़ो करते हैं कि मतलब अपने मुँह का जायका उससे चेंज करते हैं। ठीक है, अल्लाह बड़ा करीम और मेहरबान है। इसने ऐसी सस्ती अशिया भी पैदा की हैं जो अपनी ग़िज़ाइयत और अफादियत में महंगी अशिया से किसी एतबार से कम नहीं। सर्दियों में भुनी हुई अशिया खाने से यखनी पीने का अपना लुत्फ़ है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ मौसमों के साथ अराज़ी भी मतनू अता की है। मतनू का मतलब है मुख्तलिफ़ किस्म की। ये अराज़ी अल्लाह ताला ने अता की है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीन अल्लाह ताला ने यहाँ पे दी है पाकिस्तान को। पंजाब और सिंध का बेशतर इलाका ज़रख़ेज़ और मैदानी है और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका पहाड़ी और पथरीला है। बेटा, ये भी आप देखिएगा कि ये भी MCQs में आपके आ सकता है कि कौन सा इलाका पंजाब और सिंध में किसी भी एक में डैश आ सकता है कि डैश का इलाका ज़रख़ेज़ और मैदानी है। ठीक है, और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अलावा इसमें भी किसी एक में डैश आ सकता है कि किसका इलाका पहाड़ी और पथरीला है। ठीक है, ये MCQs में बन के आ सकते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलें। यहाँ ऐसे बुलंदोबाला पहाड़ हैं जिनकी चोटियाँ सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं। मौसम सरमा में अगर आपका दिल बर्फ़बारी देखने का ख्वाहां हो तो आप पंजाब के पहाड़ी इलाके मरी के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नथिया गली या बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू भी जा सकते हैं। बेटा, ये भी आपके MCQs में हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, दूर दूर तक रेत देखने के आरजू हो तो पंजाब के जनूबी इलाके चोलिस्तान या सिंध के सहराए थर की तरफ चले जाइए। गर्मियों में तो इनकी रेगिस्तानी इलाकों की सियाहत तकलीफ दे होगी, अलबत्ता सर्दियों में यहाँ मौसम मोतदिल रहता है। मोतदिल रहता है का मतलब ये होता है कि ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, मौसम सरमा का ज़ोर बिलमूम फरवरी के वस्त में टूट जाता है। यही मौसम बहार के आगाज़ के दिन होते हैं। मार्च के आखिर तक आम तौर पर मौसम में एतदाल रहता है। अप्रैल में फिर गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में बहार का मौसम मुख्तसर अरसे के लिए आता है, लेकिन इसके आमद के साथ ही तरह तरह के रंगों के फूल हर तरफ अपनी बहार दिखाते हैं। बहार में बागों और पार्कों की रौनक अपने उरूज पर होती है। अल्लामा इकबाल का ये शेर ज़बान पर आ जाता है कि फूल हैं सहरा में या परियां कितार अंदर कितार, फूल हैं सहरा में या परियां कितार अंदर कितार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। ठीक है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मौसमों का ऐसा हुस्न और ज़मीन का ऐसा तनू बख्शा है कि यहाँ हर फसल पैदा होती है और हर तरह की आबो हवा पाई जाती है, और दुनिया की कौन सी नेमत है जो यहाँ मौजूद नहीं। ये तो हो गई आज की रीडिंग। ठीक है बेटा, ये पूरे सबक की रीडिंग मैं फिर आपको बताती चलूँ कि आपने ध्यान से करनी है, क्योंकि आपके पेपर्स में 60% आपके MCQs होते हैं। सो आप MCQs को अगर ठीक तरीके से अंजाम देना चाहते हैं, MCQs से आप पूरे के पूरे नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो आपको रीडिंग को अहमियत देनी होगी। आप रीडिंग को ध्यान से करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप इसमें से आपके MCQs में से इसके आंसर प्रॉपर दे सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं इसके मुख्तसर जवाबात की तरफ।
पहला आपका सवाल है, मौसम गर्मा में किन चीज़ों से लुत्फ़ उठाया जाता है? इसका आंसर मैं आपको निशान लगवा देती हूँ। जी बेटा, पेज नंबर 72 पे आइए। तो यहाँ पे आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है कि लीमू की मीठी या नमकीन सिकंजीन के मज़े उड़ाए जाते हैं, आम खाए जाते हैं, खरबूजे और तरबूज अपनी बहार दिखाते हैं, बच्चे बड़े मज़े से मुख्तलिफ ज़ायक़ों की आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, इसके स्टार्ट में आपने गर्मी में लिख देना है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, सेकंड आपका क्वेश्चन है कि ज़्यादा आमदन वाले कौन सी चीज़ों से लुत्फ़ उठाते हैं? अभी आपको याद होगा, हमने भी रीडिंग की है इसकी। मैं आपको इसका निशान लगवाती हूँ। आपने इसी की क्वेश्चन के में से ही इसका आंसर देखना है। ठीक है, यहीं से शुरू करना है कि ज़्यादा आमदन वाले, आगे कौन सी से आप छोड़ दें, फिर मैं आगे निशान आपको बताती हूँ कहाँ जाना है। जी बेटा, इसका आंसर है बेटा यहाँ पे पिस्ता, बादाम, अखरोट। मैंने आपको जैसे बताया, क्वेश्चन में से आपने लेना है ज़्यादा आमदन वाले, और उसके आगे आप लिखेंगे पिस्ता, बादाम, अखरोट और चिरगोज़े का इस्तेमाल करते हैं। आम हो जाता है, नहीं लिखेंगे, करते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, निशान लगा लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मौसम सरमा में बर्फ़बारी देखने के लिए आप किन इलाकों का रुख करते हैं? इसका आंसर है बेटा इसी पेज पे, यहाँ पे ये देखें। मौसम सरमा में अगर आपका दिल बर्फ़बारी देखने का ख्वाह हो तो आप पंजाब के पहाड़ी इलाके मरी के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नथिया गली या बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू जा सकते हैं। ठीक है, यह आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। किन ममालिक में तकरीबन 12 महीने बारिश होती है? इसका आंसर बेटा पेज नंबर 72 पे है। ठीक है, आइए पेज नंबर 72 पे। जी, ये है मलेशिया और इंडोनेशिया में 12 महीने बारिश होती है। ये आपका पेज क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौसम सरमा का ज़ोर बिलअमूम कब टूट जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है, मौसम सरमा का ज़ोर बिलअमूम फरवरी के वस्त में टूट जाता है। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब मेरा ख़्याल है आप इसको बेहतर तौर पे समझ गए होंगे क्वेश्चन आंसर्स को। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप दोबारा इसकी रीडिंग में जाएं, आप इसकी रीडिंग करें तो आप इसका बेहतर तौर पे आंसर दे सकते हैं। इसको ध्यान से आप देखिएगा और इसका आउटपुट ज़रूर दीजिएगा आप मुझे, बल्कि अपने पेरेंट्स को भी दीजिएगा और मुझे भी आप इसका आउटपुट मैसेजेस में दे सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।